सवाल ओजांकियंस के, जवाब ओजांक सर से। हेलो ओजांक सर। हेलो। आपके स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ सवाल करते हैं। ओजांकियन है जिन्होंने सवाल किया, मैं दिन रात पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती ही रहती हूँ, और फिर भी हर दिन लगता है कि मैं कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। सवाल अच्छा है। इसके दो जवाब हैं। पहला हिस्सा जो इस सवाल का हो सकता है वो ये है कि हम मनुष्य पूरे जीवन भर सीखते हैं। हमारे जीवन के दो ही आयाम होते हैं, या तो हम सीखते हैं या सिखाते हैं। और सफलता कई बार हमें लगता है कि कोई डेस्टिनेशन है। सफलता एक यात्रा है, अनवरत चलती रहती है। मैं खुद की अपनी बात कहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं नई नई किताबें खरीद के लेकर आता हूँ। अब मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, मेरे स्टूडेंट IAS हैं, मुझे क्या ज़रूरत है नया पढ़ने की। लेकिन हर किताब में कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं कि इसके बाद ऐसा लगता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं। तो जब तक ये प्यास बनी रहेगी ना ज़िंदगी में, तब तक ये यात्रा भी बनी रहेगी। जिस दिन मनुष्य ने ये समझ लिया कि उसको सब कुछ आता है, वो सब कुछ जान गया, उसी दिन उसके खत्म होने की शुरुआत हो जाती है, उसका पतन शुरू हो जाता है। तो मनुष्य जीवन में हमारी यात्रा इसी बात से होती है कि हम लाइफ लॉन्ग कब तक सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं, और जो हम सीख रहे हैं वो दुनिया को कितना सिखा पा रहे हैं या अपने ज्ञान को आगे लेकर जा रहे हैं। पहली तो बात ये रही। लेकिन दूसरी बात, जो आपका प्रश्न है उसी में ही आपकी परेशानी लिखी है। आपने कहा कुछ ना कुछ। अब मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वो ये है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही हैं, 5 दिन आपने आज फुटबॉल खेला, 5 दिन आपने क्रिकेट खेला, 5 दिन आपने बैडमिंटन खेला, 5 दिन आपने कोई और गेम खेला, मुझे आप ये बताइए इतने दिनों में आप किस खेल की एक्सपर्ट बन पाएंगी? शायद किसी की भी नहीं। शायद उसके बेसिक्स भी आप नहीं सीख पाएंगी। आप एग्जैक्टली यही कर रही हैं। हम मनुष्य की ऊर्जा जो होती है वो केंद्रित होने के लिए बनी है। हम अगर जो एग्जाम्पल मैंने लिया, अगर आप वही 20 दिन किसी एक स्पोर्ट्स में लगा दी तो शायद आपकी इफिशिएंसी उस स्पोर्ट्स में ज़्यादा होती कंपेयर कि आप 5-5 दिन हर स्पोर्ट्स में लगा रही हैं। तो सबसे पहली बात कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहना ही हमारा उद्देश्य नहीं। मेरे पास बहुत सी ऐसी किताबें, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट से क्या बात करनी है? बहुत सी दुनिया में ऐसी किताबें हैं जिनको मैंने कभी नहीं पढ़ा, वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरे विषय वस्तु नहीं है, तो मैं सभी किताबों को तो नहीं पढ़ सकता। तो आपको सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ हमने कुछ काम किया और हमें उसका रिजल्ट मिल गया, ये संभव नहीं है। हमें लगातार अपनी ऊर्जा बनाए रखनी पड़ती है। लगातार हम किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए अपनी एनर्जी को लगातार हिट करते हैं, तब हमें मिलता है। तो आपकी जो समस्या है वो है आप शेड्यूल मेंटेन नहीं करती हैं। आप कुछ ना कुछ जो आपके सामने आ गया उसको पढ़ना शुरू कर देती हैं। आपको लक्ष्य बनाना होगा। अगर क्या इस एग्जाम के नियति को आप जानती हैं, इसके नेचर को आप जानती हैं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कभी नहीं मिलते। ये ऐसा एग्जाम है कि जिसमें 60% ना पाने वाला भी IAS टॉपर कहलाता है। टॉपर के मार्क्स आप उठा के देखें, 58%, 59%, ओवरऑल पूरे मार्क्स मिलाकर, इंटरव्यू, रिटर्न, सब कुछ। किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप देखें, अगर आपके 60% से कम है तो आप कभी भी फर्स्ट डिविजनर नहीं कहे जाएंगे, और यहां आप IAS टॉपर बन जाते हैं, पूरे देश में आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम कहता है कि जो पढ़ो ध्यान से पढ़ो, जो पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, जो पढ़ो उसको समझ कर पढ़ो, जो पढ़ो उसको लिख कर देखो, जो पढ़ो उसमें इतनी अथॉरिटी रखो कि किसी को समझा सको, और इसके लिए उस विषय के साथ जुड़कर उस पर बार बार प्रयास करना पड़ता है। आपकी जो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी वो ये है कि आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अपने शेड्यूल को फिक्स करें, विषय के लिए अपने दिन फिक्स करें, उसमें अपना नेचर चेंज करें कि मुझे इस विषय से लगाव रखना है, इसमें से मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आनी है। आप घंटों पर ध्यान दे रहे हैं, घंटों की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे। तो जिस दिन आपने ये समझना शुरू किया आज के दिन में मैंने सीखा क्या, आप खुद से कह रही हैं आज मैंने पढ़ा कितना। और ये बीमारी बहुत से स्टूडेंट की है कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, आज मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ या पढ़ती रहती हूँ। लेकिन सवाल है कि जो पढ़ रहे हो उसका मकसद क्या है, उससे आउटपुट कितना निकल कर आ रहा है। और जिस दिन आपने क्वालिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया कि जो मैंने आज पढ़ा उस पर मेरी अथॉरिटी कितनी जनरेट हुई है, वो भले चाहे 2 ही टॉपिक ही क्यों ना हो, मेरी अथॉरिटी इस पर होनी चाहिए, मेरी समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसी दिन आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो
आप क्वांटिटी से निकलिए और क्वालिटी पर फोकस करिए। अपने सब्जेक्ट को प्यार करना सीखिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना सीखिए। आपके लिए पढ़ाई बहुत बहुत आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा और ऐसे ही जितने भी हमारे स्टूडेंट अपने प्रश्न पूछ रहे हैं उनके जवाब देने का मैं लगातार प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बनाएं और सबसे महत्वपूर्ण है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। मिलता हूं दोस्तों अगले किसी प्रश्न के उत्तर के साथ। धन्यवाद। सवाल ओजांग के जवाब ओजांग सर से।